जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग समास जो चैप्टर है उसको देखने जा रहे हैं। जो आपके एग्जाम में इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है जी। यह जो क्लास होगा ट्वेल्थ मैट्रिक और ट्वेल्थ दोनों क्लास का स्टूडेंट देख सकते हैं। ताकि हिंदी के जो चैप्टर है ना उसमें आता है, संस्कृत में भी आता है। ठीक है जी। और मात्र यह वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा। ठीक है जी। इस 8 से 10 मिनट का वीडियो देख करके आप पूरे समास जो है सीख जाएंगे। किस समास को क्या माने, कौन सा शब्द को कौन समास बोलते हैं। इसके बाद आपको अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये जितने 6 गो जो समास है इस सब आपको दिमाग में सेट कर दूंगा। मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। तो आइए आप लोग हम अपना कीमती समय हमको दीजिए 8 से 10 मिनट। और देखते हैं इस समास को। आइए देखते हैं जी। सब समास क्या है। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है ना उसी को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है जी। समास को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, समास को कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में बांटा गया। आइए देखिए, सबसे पहले का समास है तत्पुरुष समास। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे तत्पुरुष समास क्या है। तो देखिए लिखे है, इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है जी। दूसरा पद क्या होता है जी? संज्ञा। और पहले का पद जो होगा चाहे संज्ञा होगा या विशेषण होगा। जैसे देखिए हम लिखे हैं स्वर्ग प्राप्त। ठीक है जी, स्वर्ग प्राप्त। देखिए देखिए, क्या होगा? संज्ञा होगी ना जी, तो इसको पकड़िए आप, दूसरा का पद पकड़ना है। दूसरा का देखिए यहाँ दूसरा पद में क्या है? प्राप्त। क्या लिखे है जी? प्राप्त। आई क्या हो गया? स्वर्ग। तो देखिए बताइए क्या प्राप्त हुआ जी? स्वर्ग। प्राप्त क्या हुआ? स्वर्ग। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? तत्पुरुष समास। देखिए यानी क्या है? सिर तोड़। दूसरा का पकड़िए आप, दूसरा का संज्ञा है। जब पड़ेगा तोड़। क्या तोड़ा है? सिर को तोड़ा है। ठीक है, ऐसे आएगा। बताइए क्या तोड़ा है? सिर को तोड़ा है। ये देखिए चिड़ी मार। क्या मारा है जी? चिड़िया को मारा है। तो कहेंगे तत्पुरुष समास हो गया। देखिए पद दलित। दलित किससे है जी? पद से। जो उसका पद है वो क्या है? दलित है। तो क्या करेंगे? पद दलित हो गया तत्पुरुष समास। यहाँ देखिए लिखे हैं रस भारा। क्या लिखे हैं जी? रस भारा। तो भारा कौन चीज से है? वो रस से भरा है। भारा कौन चीज से है जी? रस से। तो देखिए विशेष तो बता रहा है कि ना जी? देखिए बोला था क्या पहले का? संज्ञा या विशेषण होगा। तो देखिए विशेष तो बता रहा है। लास्ट लास्ट शब्द क्या है जी? संज्ञा है। जैसे भारा है कौन चीज से? रस से। वही यहाँ मद माता। माता का है, माता का है मद में है। माता, मध के लिए माता। क्या है जी? मध का माता। और देखिए रसोई घर। घर किसका है जी? रसोई का। माने घर किसके लिए है? रसोई के लिए है। तो क्या कहेंगे जी? हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ये देखिए देशभक्ति। देशभक्ति में भक्ति किसके लिए हो रहा है जी? देश के लिए। भक्ति किसके लिए? देश के लिए हो रहा है। यहाँ समझिए फिर से, घर किसका है जी? रसोई का है। माता किसका है जी? मध का। भाड़ा कौन चीज है? रस का। दलित किससे है जी? पद का। मारा है कौन जी? मारा है चिड़िया को। तोड़ा है सिर को। अब प्राप्त हुआ है स्वर्ग। देखिए ऐसे सवाल जब आएगा ना तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास है। ठीक है जी। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं राजपुरुष। यहाँ देखिए लिखते हैं राजपुरुष। राजपुरुष। पुरुष है कौन सी का? राज का। चाहे हो गया ब्रह्मपुत्र। चाहे हो गया रणभूमि। भूमि किसका? रण का। या हो जाएगा युद्ध भूमि। भूमि किसका? युद्ध का। तो ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग क्या मारिएगा जी? तत्पुरुष। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। देखिए कर्मधारय में क्या होता है? विशेषता बताया जाता है। ठीक है जी। कर्मधारय में क्या बताया जाता है? विशेषता। जैसे यहाँ देखिए पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नवयुवक। देखिए बोला है दूसरा का पद विशेष है। देखिए समझिए हम लिख रहे हैं राम सुंदर है। समझिए विशेषण किसे कहते हैं? राम सुंदर है। तो देखिए सुंदर क्या होगा जी? विशेषता हो गया। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। आई जिसको कौन है? तो राम। तो राम क्या होगा जी? विशेष हो गया। ठीक है जी, विशेष। आई सुंदर हो गया विशेषता। आई क्या हो गया? राम हो गया विशेष है। तो वही समझिए यहाँ बोला था जिसका पहला पद विशेषण। देखिए नौ क्या होगा जी? विशेषण हो गया। और युवक क्या हो गया जी? और यहाँ समझिए युवक। जैसे यहाँ समझिए देखिए युवक जो है क्या है? नया है। तो क्या कहेंगे जी? कर्मधारय समास हो गया। पीताम्बर। इसका मतलब होता है पीला जिसका वस्त्र होता है। तो देखिए पीला वस्त्र मतलब विशेषता बता रहा है कि ना। तो कहेंगे हम लोग कौन सी हो गया? कर्मधारय हो गया। यहाँ देखिए है परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, माने ईश्वर का विशेषता बता रहा है। ठीक है जी। हम क्या कहेंगे? इसको कर्मधारय समास कहेंगे। यहाँ देखिए नील कमल। कमल कैसा है जी? नीला है।
देखिए विशेषता मतलब होता है किसी के बारे में बताना, विशेषता बताना। जैसे मेरा विशेषता है, मैं काला हूँ, नीली गाय, काली गाय, पीली गाय, हरा गाय। हरा मतलब जो होता है ना, हरा चीज, ऐसा विशेषता हो गया। ठीक है, जैसे कोई रहा है लोग कि राम सुंदर है, राम गोरा है, तो ये सब क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो वही यहाँ देखिए, नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। महात्मा, आत्मा कैसा है जी, महान है। नील गाय, गाय कैसी है, नीला है। तो यह सब विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बताएगा तो हम उसको कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है जी। जब किसी पद का विशेषता बताया जाता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में देखिए, नील गाय, गाय कैसा है, नीला है। नव युवक, युवक कैसा है, नया है। ठीक है जी। जैसे देखिए तो यहाँ महात्मा, आत्मा कैसा है, महान है। आत्मा जो है महान है, उसका विशेषता बताया जा रहा है कि ना, विशेषता बताया जा रहा है। तो वही देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको कर्मधारय समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। एकदम आसान है बहुब्रीहि को समझना। इसके पद से किसी अन्य पद का बोध होता है। देखिए बहुब्रीहि में जिसका बात करेंगे उसको छोड़कर और किसी दूसरे पर जाता है। जैसे हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर किसको बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं, यानी शंकर जी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ बोले हम चंद्रशेखर और चल गया जी महादेव पर, तो इसको क्या कहेंगे जी, हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ देखिए नीलकंठ, ना यहाँ देखिए दशानन। देखिए दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है दशावन, दशानन, लेकिन अर्थ निकल रहा है रावण का। किसी दूसरे का अर्थ निकल रहा है कि ना, दशानन, हम बोल रहे हैं दशानन, लेकिन अर्थ निकल रहा है जो रावण को बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया जी, बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए जी चतुरानन, चतुरानन किसको बोलते हैं जी, ब्रह्मा जी को बोलते हैं। चतुरानन किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को। तो देखिए हम बोले चतुरानन, लेकिन इसका अर्थ निकल गया ब्रह्मा जी, दूसरा अर्थ निकल गया कि ना, तो इसको कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। फिर यहाँ देखिए बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी किसको बोलते हैं, सरस्वती जी को बोलते हैं, जिसके हाथ में बीड़ा है। तो देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं बीड़ा पाड़ी, लेकिन अर्थ निकल रहा है सरस्वती जी का, तो दूसरा अर्थ निकल रहा है कि ना जी, तो इसको हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो यहाँ देखिए नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं, यानी शंकर जी को बोलते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं नीलकंठ, लेकिन अर्थ निकल रहा है किसी दूसरे का, तो उसे कहेंगे हम क्या, बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। आगे देखिए, अब यहाँ है द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास में इसका दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है जी, दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। देखिए द्वंद्व समास जो होगा ना, हमेशा जोड़ा में आएगा। द्वंद्व समास पहचानने का एक तरीका है, जोड़ा में रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा। ऐसा चिन्ह है जैसे, जैसे समझिए हाथ पाँव, देखिए तो ऐसा चिन्ह है, तो ये चिन्ह जहाँ देखिएगा तो आप बोलिएगा कि द्वंद्व समास है। ठीक है जी। क्या बोलना है आप लोगों को, द्वंद्व समास बोलना है। देखिए जोड़ा में है कि ना, हाथ पाँव हमेशा जोड़ा में है। माता पिता जोड़ा में है। क्या लिखे हैं, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे कि यहाँ लिखे हैं माता पिता, क्या होगा जी, द्वंद्व समास। दाल रोटी जोड़ा में है तो कहेंगे द्वंद्व समास। पाप पुण्य, क्या होगा जी, द्वंद्व समास। घर द्वार, घर द्वार क्या होगा जी, द्वंद्व समास। का है, क्या कि जोड़ा में आया है। और दूसरा का बाद इसके बीच में कौन चिन्ह है जी, योजक चिन्ह है। कौन चिन्ह है जी, योजक चिन्ह है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए द्विगु समास। तो देखिए इसका पहला पद संख्यावाची होता है। पहले का पद क्या होगा जी, इसका संख्यावाची। जैसे पंचवटी, कितना बची है, 5। देखिए संख्या का कि ना, 5 यहाँ आ गया तो कहेंगे द्विगु समास हो गया। यहाँ है त्रिलोकी, त्रि क्या होगा जी, 3 को बोलते हैं त्रि, तो क्या होगा जी, द्विगु समास। अष्टध्यायी माने 8 गो अध्याय, 8 संख्या होगा कि ना, तो बोलेंगे द्विगु समास हो गया। पंचम मतलब होता है 5, तो 5 संख्या है तो कहेंगे द्विगु समास। चौराहा कितना रहा है जी, 4 गो, तो कहेंगे द्विगु समास। ठीक है जी। दोपहर, दोपहर माने आ गया, तो संख्या आ गया तो बोलेंगे द्विगु समास। वहीं देखिए छमाही होगा, तिमाही होगा, दुगनी होगा, इकनी होगा, ये सब आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या वाला आ गया तो हम बोलेंगे द्विगु समास हो। आगे देखिए अव्ययी भाव समास। इसके पहला पद उपसर्ग लगा, इसके पहला पद में क्या लगा रहेगा जी, उपसर्ग लगा रहेगा। देखिए उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग क्या है जी, तो उपसर्ग वह है जो किसी शब्द के क्या लगता है जी, आगे लगता है। जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, रुक जाइए 2 मिनट। ये देखिए उपसर्ग, हम मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं सुयश, तो बाबू देखिए उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे, किसी भी शब्द का आगे लगता है उपसर्ग। तो आगे लगा है सु, तो इसको कहेंगे उपसर्ग हो गया। क्या होगा जी, उपसर्ग हो गया। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम अधिपति,
अधिपति। देखिए जी, उपसर्ग कहाँ लगा है? अधि, इसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। ऊपर है अनुकूल, तो अनुकूल में क्या है? ये उपसर्ग अनु है, तो इसको उपसर्ग बोलते हैं जो आगे लगा हो। तो ठीक है, देखिए अव्ययी भाव में जैसे प्रतिदिन में देखिए प्रति क्या होगा जी? उपसर्ग हो गया। जैसे उपसर्ग देखेंगे इसमें उपसर्ग है तो कहेंगे अव्ययी भाव है। हम जैसे देखेंगे उपसर्ग तो कहेंगे अव्ययी भाव। जैसे प्रति हो गया आपका उपसर्ग, तो मानिए अव्ययी भाव हो गया। यथाशक्ति में याथा जो है उपसर्ग है तो कहेंगे अव्ययी भाव हो गया। यथासंभव कहेंगे अव्ययी भाव हो गया। यथासाध्य उपसर्ग है तो कहेंगे अव्ययी भाव हो गया। आज जन्म में आज जो है आ क्या हो गया जी? अव्ययी भाव हो गया। और ये प्रति मास, ठीक है जी। देखिए प्रति मास, देखिए प्रति मास में प्रति क्या होगा जी? उपसर्ग हो गया, तो कहेंगे अब यही भाव। जैसे बे काम में देखिए बे क्या होगा जी? बे, बे हो गया आपका उपसर्ग, तो इसे कहेंगे हम अब यही भाव, ठीक है जी। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है @राज क्लासेस 10 पर जा करके ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ और आपको तैयारी को मैं कराऊंगा अच्छा से अच्छा तरीका से। और अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप में जोड़ना है, फ्री में PDF मिलेगा आप लोगों को, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74 910, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया। तो इस पर हाई लिखकर भेजिएगा, मेरा 74 910 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी PDF होगा उसको आपको फ्री में हम क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @राज क्लासेस 10। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।